Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, welcome to our today's session of how to write a good paragraph. The previous session, uh, in which we discussed paragraph writing, the ingredients of a paragraph. Here we are going to elaborate it further with the help of some examples. बेटे, हमारा टॉपिक जो है आज का वो हाउ टू राइट ए गुड पैराग्राफ है। गुज़श्ता सेशन में हमने एक पैराग्राफ की इंग्रेडिएंट्स खूबियाँ जो थी वो नोट की और उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों को जाना कि एक पैराग्राफ जो है वो कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। आज हम देखेंगे कि एक अच्छा पैराग्राफ जो है वो कैसे तख्लीक किया जा सकता है। यहाँ चंद मिसालें मज़ीद रखी गई हैं, जैसा कि पिछले सेशन में एक दो मिसालें थीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। Dear students, this session will follow this traffic light. It has been used as a analogy here. बेटे, यहाँ जो है ये ट्रैफिक लाइट के असूल को फॉलो करते हुए पैराग्राफ को समझाने की कोशिश की गई है। जैसे देखिए, रेड लाइट हो तो हम रुक जाते हैं और येलो हो तो हम थोड़ा सा आगाज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी गाड़ी को, और जब ग्रीन होती है तो वही पास ऑन। तो इस तरह से जो है ये हम इस पैराग्राफ राइटिंग के अमल को, इस प्रोसीजर को समझने की कोशिश करेंगे। Dear students, the first step in paragraph writing, in a good paragraph writing, should be the brainstorming session. That is, stop for a while and think about what you are going to write. Before starting your paragraph in written shape, we should stop for a while, think about what is the topic sentence for this paragraph and what is the main idea I am going to write about. This is called pre-writing preparation. This is pre-writing preparation and it is part of the brainstorming. You have started thinking about your topic, sentence of the paragraph and the main idea of the paragraph. And this is the red light for you people. You have stopped the traffic of your thoughts right before going into the real writing practice of a paragraph. तो बेटे, यहाँ ट्रैफिक के सिग्नल जो है वो सुर्ख है, तो यहाँ आपको थोड़ी देर रुकना है। आगाज़ करने से पहले आप रुक कर जो है वो सोच विचार करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे कि आपका जो है वो मेन आइडिया क्या है इस पैराग्राफ को लिखने का, और यहाँ पहला टॉपिक सेंटेंस क्या होना चाहिए। इस तफक्कर करने के बाद जो है, या प्री राइटिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद जो है वो आप अपनी तहरीर का आगाज़ करेंगे और फिर तरतीब से जो है वो पैराग्राफ को सेटल डाउन करते चले जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, नाउ द ट्रैफिक लाइट हैज़ टर्न्ड फ्रॉम रेड टू येलो and you have slowed down, and if you had stopped your vehicle, now you restart it, waiting for the light to go on green. तो बेटे, यहाँ जो है वो आप स्लो डाउन होंगे थोड़ा सा और अपनी जो तफसीलात हैं उन पर तफक्कर करेंगे। एक दो जुमलों में या तीन चार जुमलों में जो है वो अपने टॉपिक सेंटेंस को एलेबोरेट करेंगे और फिर इसमें मिसालें जो हैं वो भी आप शामिल करते चले जाएंगे। Suppose the traffic light has turned green and it is a signal that you can go ahead to the next paragraph, to the next traffic light indeed. तो बेटे, यहाँ जो है ना, अब आप अपना क्लोजिंग सेंटेंस लिखेंगे, उसको अरेंज करेंगे और फिर अगले पैराग्राफ की तरफ जो है वो बढ़ जाएंगे। यानी आपके ख्यालात की गाड़ी जो है अब यहाँ जो रुकी हुई थी इस पैराग्राफ पर, इसके तीनों हिस्से मुकम्मल करने के बाद वो अब आगे
की तरफ जो है वो चल पड़ेगी। और तीसरा हिस्सा और आखिरी हिस्सा ज़ाहिर है उसका क्लोजिंग सेंटेंस है, जिसको हमने बड़ी डिटेल से अपनी पहले सेशन में इन तीनों हिस्सों पर जो है वो बात की हुई है कि भाई ओपनिंग सेंटेंस होगा, फिर उसकी डिटेल्स होंगी दरमियान में, और आखिर में जो है वो हम क्लोज़र करेंगे उसका क्लोजिंग सेंटेंस की शक्ल में। Dear students, here we have got an example for your practice. Please at home with the help of your own pen and pencil. Example 1. We throw away different kinds of waste every day. अब बेटे ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है कि हम जो है वो थ्रो अवे करते हैं कूड़ा करकट वेस्ट को, मुख्तलिफ़ किस्म का वेस्ट जो है रोज़ाना की बुनियाद पर। और ये क्या करता है फिर ज़ाहिर है आगे हमारे जहन में तफसीलात आना शुरू होंगी कि ये हमारे इर्द गिर्द के माहौल को आलूदा करता है, गंदगी फैलाता है ये वेस्ट जो है, और इस तरह से बीमारियां फैलती हैं। ये तफसीलात होंगी, मिसालें होंगी। इसके बाद जो है वो अब आप एक क्लोजिंग सेंटेंस की शक्ल में एक जुमला तहरीर करेंगे जो आपके ये थ्रो अवे को जो है, थ्रो अवे द वेस्ट, उसको कंक्लूड करेगा। जैसे ह्यूमन बीइंग्स शुड नॉट थ्रो अवे द वेस्ट, वी शुड नॉट थ्रो अवे द वेस्ट इनटू आवर सराउंडिंग्स। ये ऐसे हम फिर उसको कंक्लूजन की तरफ जो है वो लेकर जाएंगे। लेकिन ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है घर पर, पेन पेंसिल लेके पेपर पर। ये आपके करने के लिए है ये एक्सरसाइज। आगे कुछ मशकें जो हैं। एग्जाम्पल 2, there are many ways we can reduce waste. For example, we can reduce waste by using less packaging. We can also reduce waste by recycling. So the 3 R's, reduce, reuse and recycle, can help us reduce waste. बड़ी खूबसूरती से छोटा सा पैराग्राफ तख्लीक किया गया है। मौजू बेटे वही है, कंटिन्यूसली वेस्ट। तो देखिए पहला जो सेंटेंस है जिसे टॉपिक सेंटेंस हम कहते हैं, उसमें बताया गया है कि बहुत से तरीके हैं जिससे हम इसको कम कर सकते हैं। अब गोया ये पैराग्राफ जो है रिडक्शन ऑफ वेस्ट पर है, जिसमें आगे 2-3 मिसालें दी गई हैं। एक मिसाल देखिए, फॉर एग्जांपल वी कैन रिड्यूस वेस्ट बाय यूजिंग लेस पैकेजिंग। अगर हम शॉपिंग बैग्स ये इस तरह की पैकेजिंग जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें तो घट सकता है ये वेस्ट। इस तरह हम रिसाइकल करके अगर हम अपने उन्हीं शॉपिंग बैग्स को रिसाइकल कर लें, वेस्टेज ना होने दें, तो ये जो है 3 R's गोया जो है रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल जो है ये हमारे मददगार हो सकते हैं। तो ये हमने इसका क्लोजिंग सेंटेंस बना दिया। तो ये गोया बहुत अच्छी तरतीब के साथ हमने जो है वो एक पैराग्राफ जो है वो तख्लीक कर लिया। इसको रिड्यूस करने के तरीके, हाउ टू रिड्यूस द वेस्ट थ्रोन इनटू the streets and in our surroundings. Then there is another example to you people to point out which is the topic sentence, which are the details, and which sentence can be called a concluding sentence. I just go through the reading of the paragraph. Do it yourself. We can recycle waste to save our environment. For example, we can swap the old books with friends so everyone can have new books to read, or we can give out the old clothes to the poor. These are some examples of recycling. देखिए ये पैराग्राफ जो है फिर बेटे एक इसमें 3 हिस्से हैं। टॉपिक सेंटेंस मौजूद है, डिटेल्स मौजूद हैं और एक कंक्लूजन मौजूद है, कंक्लूडिंग सेंटेंस मौजूद है। आपको खुद ढूंढना है कि कौन सा जुमला टॉपिक सेंटेंस है, कौन सी तफसीलात हैं और कौन सा जो है वो इसमें क्लोजिंग सेंटेंस है। डियर स्टूडेंट्स, देन देयर इज़ अनदर एग्जांपल टू मेक इट फर्दर क्लैरिफाई द आइडिया। वी कैन आल्सो रीयूज़ वेस्ट टू सेव आवर एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, वी कैन यूज़ ए शू बॉक्स टू स्टोर टाइज और पेन्स, और वी कैन आल्सो टर्न द कोका-कोला glass bottle into a vase. In this way, we can turn the waste into useful things again. This is called recycling.
تو بیٹے یہاں جو ہے پھر ایک پیراگراف ہے جس کا ایک ٹاپک سینٹینس ہے, ڈیٹیلز ہیں اور کنکلوڈنگ سینٹینس ہے. آپ نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ کون سا جملہ جو ہے وہ کیا ہے, کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے, تاکہ آپ کو سٹرکچر کا مزید جو ہے وہ اندازہ ہو. یہ آپ نے خود ایکسرسائز کرنی ہے, اس کی صرف آپ نے ہنٹ دینے ہیں کہ کون سا ٹاپک سینٹینس ہے, ڈیٹیلز کون سی ہیں اور کنکلوڈنگ سینٹینس کون سا ہے. Dear students, then there is another example to make you familiarize with this concept of paragraph writing. We can save our environment by using less paper. For example, we can write on both sides of the paper. We can also use email instead of sending letters. So it is easy to save paper. دیکھیں یہ ایک اور انداز ہے بیٹے پیراگراف رائٹنگ کا. موضوع وہی تک چل رہا ہے, آپ نے غور کیا انوائرمنٹ پر, ویسٹ کے اوپر. تو یہاں بھی جو ہے ایک ٹاپک سینٹینس ہے, ڈیٹیلز ہیں اور ایک کنکلوڈنگ سینٹینس ہے. اب آپ نے بیٹے پھر اسی طرح سے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے تینوں حصوں کو خود سے, تاکہ آپ کی پریکٹس ہو. یہ جان بوجھ کر میں نے ایک طویل قسم کی ایگزامپل جو ہے وہ یہاں انسرٹ کی ہے, تاکہ آپ کو بہت اچھی طرح جو ہے وہ اندازہ ہو جائے کہ what is a topic sentence, what are the details we put in the paragraph, and what is a concluding sentence. My dear students, thank you very much for participating in this session of yours. See you soon in the next session, inshallah. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye. Thank you very much again.